दोस्तों विंडोज कंप्यूटर्स में हम दो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। एक तो है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट और दूसरा है शिफ्ट डिलीट। हम शिफ्ट डिलीट का यूज ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पहले हमारी फाइल्स को हम डिलीट करके रिसाइकिल बिन में भेजें और फिर हम रिसाइकिल बिन खाली करें। लेकिन इस आदत की वजह से हमें कई बार लॉस भी हो जाता है। हम कई बार बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स को शिफ्ट डिलीट करके परमानेंटली डिलीट कर देते हैं और इसकी वजह से हमको डिलीट करते ही एहसास होता है कि ये जो हमने किया ये बहुत गलत था और ये फाइल हमारे लिए कितनी जरूरी थी। और अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि एक बार फाइल रिसाइकिल बिन से डिलीट हो गई है, इसका मतलब वो फाइल आपके कंप्यूटर से चली गई है और आपको वो फाइल वापस नहीं मिल सकती। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बड़ी आसानी से आप कैसे अपनी फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, होता क्या है, जब आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो जो आपका कंप्यूटर है वो उस फाइल को परमानेंटली डिलीट नहीं करता है। जो आपका हार्ड ड्राइव होता है वो फाइल अभी भी उसी हार्ड ड्राइव में उसी लोकेशन में स्टोर्ड होती है। कंप्यूटर सिर्फ उसका एड्रेस डिलीट कर देता है और कंप्यूटर ये सोच लेता है कि जो जगह है इस जगह को मैं फ्यूचर में काम में ले सकता हूं दूसरी फाइल्स को यहाँ पे स्टोर करने के लिए। लेकिन वो उसको डिलीट नहीं करता है। जब आप डिलीट का ऑप्शन दबाते हैं वो जो फाइल है वो वहीं पे वैसी की वैसी ही होती है जब तक आपका कंप्यूटर कोई दूसरी फाइल वहां पे राइट ना कर दे। तो देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपने एक इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट कर दिया है तो पहला स्टेप तो ये है कि आप कंप्यूटर को उसी टाइम यूज करना बंद कर दें। अगर आप कुछ और यूज करेंगे, हो सकता है आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो सकता है आपने कुछ फाइल सेव करनी हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हो और हो सकता है वो जो फाइल्स हैं वो उसी लोकेशन पे सेव हो जाए जहां पे आपका वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। ऐसे केस में उसको रिकवर कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो आप जैसी फाइल डिलीट होती है, अगर आपसे वो गलती से, तो आप उसको बस कंप्यूटर को यूज करना छोड़ दीजिए। जितना जल्दी हो सके आप जो अपना रिकवरी सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ उसको आप यूज कीजिए और आप बड़ी ही आसानी से फाइल को रिकवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए अभी आपको प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रिकूवा। और उसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या कीजिए, अपने ब्राउजर में सर्च कीजिए रिकूवा, RECUVA। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे तीसरा चौथे नंबर पे एक लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड रिकूवा, जहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो आप इस लिंक में फाइल हिप्पो का जो लिंक है ना उस पर आप क्लिक कर लीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो ग्रीन आपको बटन मिल रहा है, तो इस ग्रीन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा। अब देखिए जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपका इसमें कुछ इस तरीके से आएगा। आप इस पर क्लिक कर लीजिए तो ये इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा शुरू। ये देखिए ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। चलिए ये आ गया, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये सारे ऑप्शंस को इनेबल रहने देते हैं, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। सी क्लीनर जो है हमको इंस्टॉल नहीं करना है तो इसको यहाँ पे नो थैंक्स कर देता हूँ और नेक्स्ट करके देखिए इंस्टॉल हो जाएगा। अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे उसके बाद में अगर आप डाउनलोड करेंगे और फिर अगर आप कोशिश करेंगे रिकवर करने की तो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जो डाउनलोड भी करेंगे वो भी आपकी उसी ड्राइव में जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो रीराइट हो जाएंगी फाइल्स, तो इसीलिए हम इसको पहले से ही हमारे कंप्यूटर में डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए हमको रिलीज नोट्स नहीं देखने हैं और इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए जो रिकूवा था वो इंस्टॉल हो चुका है और अभी देखिए मैं एक ड्राइव में एक फाइल है जिसको आपको डिलीट करके रिकवर करके दिखाऊंगा वापस। तो ये एक एक्सेल फाइल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे जाता हूँ। ये फाइल डिलीट हो चुकी है। अब ये देखिए रिसाइकल बिन में आ चुकी है ये फाइल। मैं रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट करता हूँ, तो मैं जाता हूँ एम्प्टी रिसाइकल बिन और इसको येस कर देता हूँ। ये डिलीट हो चुकी है। अब मुझे रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिकूवा खोलना पड़ेगा। तो देखिए रिकूवा ये है, मैं इसको खोल देता हूँ। नेक्स्ट, ये मुझसे पूछता है कि फाइल का टाइप क्या था। मुझे पता है कि वो डॉक्यूमेंट फाइल थी जो एक्सेल थी, तो मैं इसमें डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो ऑल फाइल्स पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये पूछता है लोकेशन, तो लोकेशन मुझे पता है कि वो फाइल कहाँ पे थी, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ, इन स्पेसिफिक लोकेशन ब्राउज करता हूँ और वो जो फाइल थी वो डी ड्राइव में थी, तो मैं डी पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप चूज कर सकते हैं, तो टाइम कम लगेगा, वरना आप आई एम नॉट श्योर पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आता है डीप स्कैन का। ये अगर आप इनेबल करते हैं तो काफ़ी टाइम लगाता है, लेकिन काफ़ी डीप स्कैन करता है आपके सिस्टम को। लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद अभी के लिए हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए हम डायरेक्ट एक स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये देखिए प्रोसेस, ये देखिए जैसे ही आपने स्टार्ट किया ये आपको फाइल मिल गई है यहाँ पे EMP एतिसलात बिल डिटेल, जो कि मैंने डिलीट की थी वही फाइल है। और आप देखेंगे कि इसकी जो स्टेट है वो एक्सीलेंट है। कमेंट्स इसमें लिखा है कि नो ओवर रिटर्न क्लस्टर्स डिटेक्टेड, क्योंकि हमने ये फाइल जो थी वो जस्ट अभी डिलीट हुई थी हमसे और इंस्टेंटली हमने जो रिकवरिंग प्रोसेस थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो इसलिए जो फाइल है ये देखिए हमारे पास में अभी ऐसी की ऐसी अवेलेबल है। और देखेंगे ये आइकन जो है ग्रीन है। ग्रीन का मतलब ये कि ये जो फाइल है इसको हम बड़ी ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो फाइल थी इसको रिकवर करने के लिए आप ऐसे इसको सिलेक्ट कीजिए
रिकवर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और सबसे खास बात देखने की जो है वो ये कि जिस ड्राइव से ये फाइल डिलीट हुई थी, रिकवरी ड्राइव से, कभी भी आप उसी ड्राइव में इस फाइल को वापस रिकवर मत कीजिए। अगर आप उसी में रिकवर करते हैं तो चांसेस हैं कि वो रिकवरी ढंग से ना हो पाए शायद, इसलिए आप दूसरी ड्राइव सेलेक्ट कीजिए। तो अभी के लिए मैं सी ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे आपको कर देता हूँ ओके। और ये देखिए टोटल रिकवर्ड फाइल्स 1, फुली रिकवर्ड 1, ऑपरेशन कंप्लीटेड इन 0.01 सेकेंड। अब मैं आपको सी ड्राइव खोल के दिखाता हूँ कि आपको फाइल जो है वो नजर आती है क्या। तो ये देखिए मैं जाता हूँ दिस पीसी पे, सी ड्राइव पे, और ये देखिए EMP एतिसलात बिल डिटेल की जो फाइल थी वो मैंने अभी इसको रिकवर कर लिया है वापस, और ये बड़ी आसानी से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हम रिकवर सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। ये चीज जो है ये आप पेन ड्राइव में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने हार्ड ड्राइव में भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि इस सॉफ्टवेयर को आपको पहले इंस्टॉल करके रखना होगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।